हाय स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स इंडिया। मैं भावेश। आई रियली विश आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत मजे के साथ इस समर वेकेशन में बेटा अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कोई बच्चे ऐसे होंगे बेटा जो बाहर भी घूमने गए होंगे। लाइफ में बेटा एंजॉय बहुत जरूरी है। लाइफ में एंजॉय के साथ साथ बेटा आपकी स्टडी भी जरूरी है, क्योंकि इस वक्त आप बच्चे हो बेटा। ड्यूटी बनती है आपकी कि आपको क्या किया जाए बेटा, आप स्टडी करो। और बेटा स्टडी करने के बाद जो बेटा आपके इन फ्यूचर जो भी ड्रीम्स है बेटा उनको पूरा कर सको। विदाउट स्टडी बेटा आप इन फ्यूचर आप ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकते हो। तो आप लोगों को बेटा करना होगा अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत। आज की मेहनत कल बेटा आपके लिए अच्छे भविष्य के लिए क्या होगी, उज्जवल कामना करेगी। ठीक है ना। चलिए क्लास में जल्दी से आ जाइए। और बेटा आपका 10th क्लास का ये बेटा लेक्चर है, जिसमें बेटा मैथ में हम एक्सरसाइज 2.1 करा चुके थे। आज बारी है बेटा 2.2 की। इसमें बेटा पोलिनोमियल चल रहा है, बहुपद चल रहा है। बहुपद के बारे में मैंने आपको कल बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया था। तो बेटा आज आपकी क्लास स्टार्ट होती है। सभी बच्चे आओ और बेटा कल क्लास को करते हैं स्टार्ट। मैं भावेश आप सभी का बेटा वेलकम करता हूं। देखो बेटा, ये देखो क्वेश्चन। ध्यान दो बेटा, यहां पर आपके सामने बेटा देखिए क्या है। यहां आपके सामने है कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में बेटा क्या संबंध। तो क्या देखोगे बेटा, यहां बेटा देखोगे यदि एल्फा बीटा द्विघात बहुपद, आप जानते हो बेटा एल्फा बीटा द्विघात बहुपद। देखो द्विघात बहुपद क्या होता है, आप सभी बच्चे जानते हो कि द्विघात बहुपद होता है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना ये। और यहां पर बेटा ए नॉट इक्वल टू क्या है, ये जीरो है। यहां अगर मैं बात करूं ए की, तो ए क्या है बेटा, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना। और यहां बेटा बी क्या है, ये एक्स का गुणांक है। बी एक्स का गुणांक है। और बेटा सी आप जानते हो कांस्टेंट है, मतलब बेटा अचर संख्या है। अचर सी क्या है बेटा, आपका अचर है, कांस्टेंट है। ठीक है ना। अब मैं बोलू बेटा, यहीं पे बोलू, माना एल्फा कॉमा बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो, तो बेटा एल्फा प्लस बीटा दोनों मूलों का योग जो होगा बेटा वो होगा माइनस के बी अपॉन ए। और दोनों मूल एल्फा इंटू बीटा दोनों का गुणा करोगे तो बेटा कितना आएगा, सी अपॉन ए आएगा। ये मैंने आपको बेटा यहाँ पे बात पहले से ही लिख के आपको ये क्लियर कर दी है कि यदि एल्फा बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यहाँ पे बेटा ए जीरो नहीं है, के शून्यक हो, तो एल्फा प्लस बीटा शून्यकों का बेटा क्या योग, वो बेटा क्या होगा, माइनस के बी अपॉन ए होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे बेटा एल्फा बीटा शून्यकों का गुणन बेटा क्या होगा आपका, ये बेटा सी अपॉन ए होगा। ये बातें आप बेटा समझिए। अगर ये बात आप समझ रहे हो तो आप बेटा क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से कर ले जाओगे। क्या बात क्लियर है भाई? सभी बच्चे बेटा तारो और उसके बाद बेटा आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, चलो ध्यान दो। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दो। अब यहां बात आती है, यदि एल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद के बेटा क्या है, शून्यक हो, तो बहुपद, यहां ध्यान दीजिए बेटा, तो बहुपद जो P है बेटा, बहुपद जो P है, पी एक्स बराबर बेटा आपका क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बेटा क्या होता है, बीटा होता है। यहां पर ये जो मैंने आपके सामने बेटा लिखा है, ये क्या है बेटा, न्यू बहुपद है। यहाँ के वास्तविक संख्या था, के नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे बेटा के से भी आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है ना। अब यहाँ पर बेटा ये क्या है, न्यू बहुपद है, न्यू पोलोनोमियल, न्यू पोलोनोमियल है। और ये न्यू पोलोनोमियल का बेटा, और यहाँ पे के क्या है बेटा, कोई भी वास्तविक संख्या है। क्या बात क्लियर है भाई? और इतनी बात आपको समझ में आई तो बेटा इसको उतार लो, ये बहुत छोटी सी बातें हैं, ये सिंपल सी। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन जब कराएंगे तो आपको एकदम बेटा क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, चलो जल्दी से उतारो।
ये ध्यान दो, ये क्वेश्चन देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1 है और एग्जाम्पल नंबर जो 1 है बेटा, इसमें आपको कई पार्ट दे रखे हैं आपको, ठीक है ना। अब वो पार्ट क्या है, ये इस तरीके से पार्ट है, तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन देखो आप इसी में, ये आपके सामने है कि एक्स स्क्वायर, या ऐसा कर सकते हैं हम, एक काम करते हैं कि माना 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 पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8 की की तुलना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ सी सॉरी ए नॉट इक्वल टू बेटा क्या, 0 से करने पर, से करने पर बात समझ में आ रही है। अगर ये बात आपको बेटा समझ में आई तो ध्यान दो, आप इस चीज को बेटा क्या करेंगे, गौर करेंगे और ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, अब सुनिए, अब यहाँ तुलना बेटा मैं करूंगा, तो देखो बेटा तुलना करने पर क्या कंडीशन आएगी, देखिए तुलना करने पर क्या कंडीशन आएगी, देखना चेक करना भी। वाइट ले लेते हैं, आई थिंक वाइट अच्छी चले तो। अब यहां देखो बेटा, तुलना करने पर तो यहां पर बेटा देखोगे ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए बराबर 1, और बी बराबर बेटा कितनी आएगी वैल्यू, माइनस के 2, और सी बराबर आपकी बेटा वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 8। ए 1 हो गया, बी -2, और सी बेटा कितना है आपका, माइनस के 8 आया। अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, अब बेटा मैं करूंगा यहाँ पे कि बोल क्या रखा है, द्वितीय बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्यकों के लिए क्या करूंगा बेटा, शून्यकों के लिए पी एक्स बराबर बेटा मैं क्या कर दूंगा, 0, पी एक्स बराबर क्या करूंगा बेटा मैं, 0, पी एक्स को 0 कर दोगे तो बेटा आपके सामने आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8। अब यहाँ बेटा -2x बेटा जोड़ने घटाने पे आना चाहिए, और गुणा करने पर बेटा कितना आना चाहिए, माइनस के 8। मैं लिखूंगा कि एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 2x माइनस बेटा 8, यहां से मैं x कॉमा ले लूंगा तो x -4 बचेगा, प्लस 2 यहां से कॉमा ले लूंगा, x -4 यहां बचेगा। आई बात समझ में नहीं आई, अब इतना समझने के बाद अब यहां ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे बेटा ये क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा x प्लस 2 और x -4 आएगा, ये बेटा आपका क्या चल रहा है इधर, ये मैंने क्या किया, इसको बेटा 0 किया, इसको मैंने यहाँ पे बेटा 0 किया। यहां से देखोगे एक तो x की वैल्यू -2 आई, और एक बेटा x बराबर आपका कितना आया, 4। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, शून्य कितने होंगे, यहाँ बेटा शून्यक होंगे आपके बेटा, एक तो -2 और एक आएगा बेटा -4, ठीक है। अब यहां लिखता हूं बेटा, माना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के आना बहुपद, आना बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक एल्फा कोमा बीटा हो, तब, है ना, तब बेटा देखोगे आपको क्या लिखेगा यहाँ पे, अब अगर इतने उम्र के शून्य बेटा अल्फा कॉमा बीटा हो, तो अब मैं यहाँ बेटा क्या करता हूँ, निकालता हूँ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बेटा क्या होगा, माइनस के बी अपॉन ए होंगे। आई बात समझ में नहीं आई, ठीक है ना, मैंने बेटा यहाँ पे निकाला अल्फा प्लस बीटा को, तो क्या आएंगे बेटा ये आपके माइनस के बी अपॉन ए होंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे देखो बेटा, अब मुझे क्या करना है, उनके गुणांकों के बीच संबंध की पुष्टि करनी है। अब ये होता है बेटा, तो पुष्टि के लिए क्या लिखना है आपको, पुष्टि के लिए देखना बेटा, पुष्टि के लिए तो आप देखो अल्फा और बीटा, इसका बेटा यहां पर ये मूल आ गए आपके अल्फा बीटा, तो यहाँ पे अल्फा बराबर है -2, और बेटा यहाँ बीटा बराबर कितना आपका -4 है, ये कंडीशन है, देख रहे हो। तो यहाँ आप जब निकालोगे, आई थिंक हम गलत कर रहे हैं क्या, आई थिंक ये बीटा 4 है, यहाँ -4 नहीं, 4 करो, देखो तो पुष्टि के लिए अल्फा कितना है बेटा, -2 प्लस बीटा है बेटा 4 बराबर
पुष्टि के लिए। अब देखना बी कितना है बेटा, यहाँ पे आप बी बेटा आपने निकाला है -2 माइनस के, और ये बेटा आपका आएगा -2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, ये बेटा आपकी वैल्यू है ये 1, और -2 में से बेटा 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेंगे बेटा यहाँ पे 2, और इधर भी बेटा कितने बचेंगे 2, 2 बराबर 2, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। ठीक, ये पुष्टि हो गई कि यहां पर बेटा ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होगा। ठीक है, अब उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे बेटा पुष्टि के लिए, मतलब अब यहां पे ध्यान दीजिए, आपका यहां पे क्या होगा बच्चा, यहां पर बेटा आपका आएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है बेटा कितना, सी अपॉन ए। तो क्या लिखेंगे बेटा आप यहां पे लिखेंगे बेटा इसकी हमें क्या करनी है पुष्टि, तो क्या लिखेंगे, पुष्टि के लिए, पुष्टि के लिए देखना, पुष्टि के लिए बेटा क्या करना है, अल्फा और बीटा, अल्फा अल्फा कितना है बेटा -2 गुणा बीटा है बेटा 4 बराबर, सी की वैल्यू कितनी है बेटा -8 है, ये आपका -8 है, यहाँ पे बेटा ए कितना है आपका 1, तो 4 दूनी 8, तो -8 बराबर -8 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, अतः पुष्टि सही है। चलो सर, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, हमने क्या किया यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा को चेक किया, और बेटा फिर यहाँ पे बेटा अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा को चेक किया, तो दोनों ही वैल्यू पे बेटा क्या एकदम सत्य है, सत्य वचन है, इसका मतलब ये बेटा आपका पहला आंसर हो चुका है। चलिए जल्दी से उतारो सर। चलो बेटा कर लो सर, समझ में आई होगी बात है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बेटा, ये पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है, ये बेटा आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है, दूसरे क्वेश्चन की ध्यान दीजिए आप, दूसरा क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल ही है तो घबराना बिल्कुल नहीं है। क्या है बेटा कि 4s उसके यहां लिखूंगा बेटा मैं, माना बहुपद है पी एस बराबर कितना बेटा 4s स्क्र माइनस के 4s प्लस 1, ठीक है ना बेटा, की तुलना, की तुलना द्विघात बहुपद, क्या है बेटा द्विघात बहुपद, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी और ए नॉट इक्वल टू 0 से करने पर, से करने पर, अच्छा तुलना करोगे बेटा तो क्या आ जाएगा, यहां पर बेटा ए देखोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, है ना, अच्छा ये यहाँ एस दे रखा है तो आप यहाँ पे भी एस कर सकते हो, और एस ए उसके ए एक्स स्क्र और प्लस बेटा क्या बी इंटू एस, है ना। अब यहाँ ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, ए बराबर 4 और बी बराबर बेटा -4, है ना, ए 4 है बी बराबर -4 है, और यहाँ बेटा कांस्टेंट सी बराबर कितना आपका 1 है, ठीक है। अब उसके बाद मैं बेटा क्या बोलता हूँ यहाँ, मैं बोलता हूँ बेटा यहाँ पे कि यहाँ आपने क्या किया बेटा, ये तो आपने सभी ने कर लिया ये, यहाँ से अब आप क्या करेंगे बेटा, अब करेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, अच्छा शून्यकों के लिए बेटा जो बहुपद है आपका पीएस, ये पीएस बेटा क्या करना पड़ेगा आपको, ये बेटा पीएस आपको यहाँ 0 करना पड़ेगा, और जब यहाँ बेटा पीएस को 0 करोगे तो आपके सामने बेटा क्या आएगा 4s स्क्र माइनस के 4s प्लस 1 बराबर 0। अब इसको बेटा तोड़ो, 4s स्क्र माइनस के बेटा 4 एकन 4 है, तो यहाँ पे मैं बेटा कितना करता हूँ, जोड़ घटाने से -2 और एक 4 एकन 4, तो माइनस के 2s माइनस 2s बेटा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बेटा आप इसे सॉल्व करो, यहाँ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो बेटा क्या आएगा आंसर, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे तो बेटा कितना आ रहा है यहाँ, हम यहाँ पे बेटा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से आपका ले रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पे 2s यहाँ से बेटा कॉमा ले लो, अंदर क्या बचेगा बेटा, यहाँ अंदर भी 2s रह जाएगा और ये -1
-1 यहां से कॉमा लूंगा तो बेटा 2s - 1 बनेगा बराबर 0। वैल्यू आएगी 2s - 1 और 2s - 1, ठीक है ना। तो ये 2s - 1 का होल स्क्वायर है बराबर कितना बेटा यहाँ पे 0 है आपका। तो s की वैल्यू तो यहाँ से बेटा कितनी आ रही है 1/2 आ रही है। 4s है a स्क्वायर 2s स्क्वायर और +1 और माइनस के बेटा कितना हो जाएगा 2s स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से वैल्यू देखोगे तो बेटा ये वैल्यू आएगी आपकी कितनी 2s - 1 का होल स्क्वायर बराबर बेटा कितना 0। अब यहाँ पे आपके जो रूट्स होंगे बेटा ये वैल्यू कितनी होगी 2s - 1 बराबर 0। यहाँ से बेटा s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/। समझ रहे हो बात को, करिए बेटा जल्दी से। हाँ भाई, तो बेटा आपको समझ में आया ये। तो यहाँ बेटा क्या हुआ s बराबर 1/2 आया, तो मतलब दो मूल आएंगे s है यहाँ पर बेटा s बराबर कितना 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि माना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक एल्फा कॉमा बीटा हो तो बेटा एल्फा यहाँ पे कितना आएगा 1/2, है ना। और यहाँ बेटा बीटा भी कितना आएगा, बीटा भी बेटा आपका निकल के आएगा 1/2। बात समझ में आई। तो दोनों मूल आ गए बेटा, एल्फा भी निकल आया आपका और बेटा यहाँ से आपका क्या निकल आया बीटा भी निकल के आ गया। अब सुनिए करना क्या है आपको, अब सुनिए बेटा। अब मैं यहाँ पे बेटा करता हूं कि मूलों का योग, क्या करता हूं बेटा मूलों का योग, मूलों का योग। अच्छा मूलों का योग बेटा क्या होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बेटा माइनस के b/a। क्या लिखोगे पुष्टि के लिए, पुष्टि के लिए देखना बेटा एल्फा प्लस बीटा, तो एल्फा कितना है बेटा आपका 1/2 प्लस ये भी कितना है बेटा आपका 1/2 बराबर। यहां देखो माइनस के b/a है तो b की वैल्यू बेटा कितनी है -4 है, तो ये हो जाएगा बेटा -4/a। a की वैल्यू बेटा कितनी आपकी 4 है, तो यहां सॉल्व करोगे तो बेटा 2/2 होगा और बराबर ये बेटा कितना होगा 4/4। इससे मैं कैंसिल कर दूंगा तो आपके पास बटेगा बेटा 1/1, 1 बराबर 1 है भाई बात। तो ये तो बेटा पुष्टि ठीक है। अब ये पुष्टि ठीक है क्या है बेटा सही है, पुष्टि यहां सही है। अब क्या लिखूंगा बेटा मूलों का गुणन, मूलों का गुणन या शून्यकों का गुणन क्या होगा बेटा ये एल्फा बीटा बराबर c/a। अब मैं क्या लिखता हूं बेटा पुष्टि के लिए। अच्छा पुष्टि के लिए क्या करोगे, पुष्टि के लिए वैल्यू लगा दो इसमें। अब देखना एल्फा कितना है बेटा, एल्फा आपका 1/2 है और बीटा भी बेटा यहाँ पे कितना आपका 1/2 है बराबर सी की वैल्यू देखो कितनी है, सी की बेटा वैल्यू है आपके सामने 1/। और यहाँ देखना बेटा ए की वैल्यू कितनी है, ए आपके सामने कितना बेटा 4। तो ये जो वैल्यू होगी बेटा देखिए कितना आ रहा है आंसर, आपके सामने आंसर आएगा बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4 और इधर भी बेटा कितना 1/4। अतः अतः की गई पुष्टि, अतः की गई पुष्टि सही है, ठीक है। पुष्टि जो आपने जो की है बेटा हमने वो पुष्टि का एकदम बेटा करेक्ट है। आप दूसरा वाला आंसर फटाफट से करिए बेटा, बता लो से जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कर लो बेटा।
ये सारे क्वेश्चन आपको बेटा इसी टाइप से करने हैं, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, चलो जल्दी से उतारते रहो, करते रहो, बहुत ही आसान है। हाई स्कूल बेटा बहुत अच्छे नंबरों से आप क्या करोगे, टॉप करोगे, अगर इस तरीके से आप पढ़ते रहे तो। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल ये बेटा तीसरा है। क्या है बेटा एग्जाम्पल, आप इस क्वेश्चन को जब करोगे तो आपको बेटा लिखना होगा कि माना माना पी एक्स बराबर 6x² माइनस के 7x-3 की की तुलना ax² bx+c और a नॉट इक्वल टू बेटा कितना 0 से करने पर से करने पर, ठीक है। अब यहां देखना बेटा a बराबर कितना है, ये 6 है। अच्छा b की वैल्यू देखना बेटा कितनी है, माइनस के 7 है। और c देखना बेटा कितना आपका माइनस के, क्या लिखोगे, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। अच्छा शून्यकों के लिए मैंने आपको बोला था बेटा कि जो बहुपद है वो बहुपद की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बेटा शून्यकों के क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ बहुपद के मूल आ जाएंगे, शून्य आ जाएंगे। और यहाँ देखना बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x² माइनस के 7x-3 है बेटा। ये क्या है यहाँ पे 0। देखो 6 बेटा कितना हो गया 18। तो यहाँ पे कर लीजिए आप माइनस के 9x और प्लस बेटा कितना 2x-3 और ये हो जाएगा बेटा आपके सामने 6x²। ठीक है, 9 में दोगे तो 7 बचे और 9 दूनी 18 आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ से अगर मैं 3x कॉमा लू तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, ये 2x और माइनस बेटा कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और प्लस 2 में यहाँ से कॉमा ले लूँ तो बेटा आपके सामने, सॉरी यहाँ से 1 कॉमा लीजिए, 2 नहीं, अगर मैं यहाँ से 1 कॉमा लूंगा तो आपके सामने बचेगा 2x-3 बराबर कितना बेटा, ये 0। ये आ गई कंडीशन। अब मैं अगर सॉल्व करूंगा, आपके सामने 3x+1 है और एक है 2x-3 बराबर 0। सॉल्व करिए भाई, 3x+1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, तो यहाँ से x बराबर बेटा कितना आया, -1/3 तथा 2x-3 बराबर 0, तो 2x बराबर बेटा कितना आया 3, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है 3/2 आ रही है ये, ठीक है, ये 3/2 आ रही है। अब यहाँ पे लिख रहा हूं मैं माना बहुपद ax² प्लस bx+c ए नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक एल्फा कॉमा बीटा हो, तब एल्फा बराबर बेटा कितना है 1/3 और बीटा बराबर कितना है बेटा आपका दूसरा वाला 3/2, ये हुआ ना, क्या आ गया, अल्फा इतना आ गया, बीटा इतना आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिए आप, यहाँ ध्यान देना। अब मैं क्या कर रहा हूं, मोना बहुपद हो गया है ना। अब मैं बेटा क्या करता हूं यहाँ पे कि आप निकालिए मूलों का योग, शून्यकों का योग या मूलों का योग, शून्यक चला था शून्यकों का योग ले लो, शून्यकों का योग कितना आएगा, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a आएगा, है ना। अब मैं बेटा क्या करता हूं, पुष्टि के लिए क्या करूंगा भाई, यहां लिखता हूं आपसे पुष्टि, क्या लिखना है बेटा, पुष्टि के लिए। अच्छा पुष्टि के लिए बेटा क्या करना है, तो पुष्टि के लिए बेटा एल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है माइनस के b/a है ना। तो ध्यान क्या दोगे आप यहाँ बेटा पूरा ध्यान दोगे
कि एल्फा कितना है बेटा, एल्फा आपका कितना है बेटा 1/3, और 1/3 प्लस बीटा कितना है, बीटा है आपका बेटा 3/2 बराबर माइनस के बी, तो बी की वैल्यू बेटा यहाँ आपका माइनस है, और यहाँ पे बेटा कितना माइनस के कितना है 7 बी, और सी की वैल्यू बेटा और ए की वैल्यू बेटा कितनी है, ए आपका बेटा कितना 6 है ना। तो ये बेटा आपसे सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी बेटा कितना आएगा 6 आएगा, 3 दूनी तो 2 ऊपर आ जाएगा, और 2 बेटा क्या आएगा 2 तिया 3 तिया, और बेटा कितने होंगे 9, 9 क्या होगा 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, और 2 से काटोगे 3 बार कटेगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, एक बचा, ये माइनस में हम गलत कर रहे हैं, ये यहाँ पे बेटा आपको माइनस दे रखा है, ये माइनस है ना, ये हो जाएगा माइनस, ये 9 में से 2 जाएंगे तो बेटा यहाँ देखो 9 में 2 गए तो बेटा कितने हो जाएंगे 7, और ये बेटा कितना हो जाएगा 6, और ये बेटा माइनस माइनस प्लस 7 बटे क्या हो जाएगा बेटा ये 6 हो जाएगा। अब पुष्टि बेटा क्या है, ये तो पुष्टि सही है हमारी, पुष्टि क्या है बेटा, ये तो पुष्टि हमारी एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। अब हम दूसरी पुष्टि के लिए क्या करेंगे बेटा, अब हम लिखेंगे शून्यकों का शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन करोगे तो बेटा क्या आएगा, एल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए, है ना। पुष्टि के लिए क्या करना है बेटा, पुष्टि के लिए अब करिए बेटा पुष्टि, अब क्या पुष्टि करनी है, एल्फा बीटा बेटा कितना है आपको, एल्फा बेटा 1/3, और बीटा आपको दे रखा है एल्फा 1/3 मतलब -1/3 है, यहाँ -1/3 है, -1/3 गुणा बीटा है बेटा कितना 3/2 बराबर, और देखना सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ बेटा सी की वैल्यू आपकी -3 अपॉन ए कितना है बेटा आपके पास, ए की वैल्यू है बेटा कितना, ये ए की वैल्यू है 6, अब देखो यहाँ पे 3 से बेटा क्या हो गया 3 कैंसिल हो गया, तो आपके सामने यहाँ बचा -1/2 बराबर, इधर भी बेटा कितना माइनस के 1/2, 3 से काटोगे से 6 को, तो ये भी बेटा आपकी क्या है, ये पुष्टि बेटा आपकी, ये भी पुष्टि क्या है सही, ये भी पुष्टि क्या है बेटा, ये भी पुष्टि आपकी क्या है सही है, ठीक है। तो जल्दी से बिना किसी देरी किए हुए आप बेटा क्वेश्चन को क्या कर लीजिए उतार लीजिए, चलिए। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ये एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 3, चलिए जल्दी से करते रहो, है ना, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, करो बेटा जल्दी से, अगला देखेंगे क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन नंबर, बारी है बेटा आपके एग्जाम्पल फर्स्ट के चौथे क्वेश्चन की, देखिए क्या करना है, इसमें आपको करना है बेटा कि लिखना है आपको कि माना बहुपद है बेटा पी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है 4u² प्लस बेटा कितना 8u, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा यहाँ पे, मैं बेटा क्या करूंगा कि ये हो गया है ना की तुलना की तुलना ax² प्लस bx प्लस सी और a नॉट इक्वल टू 0 से करने पर, तो जब तुलना करोगे तो यहाँ पे बेटा a की वैल्यू कितनी आएगी 4, है ना, a की वैल्यू कितनी आएगी 4, और बेटा b की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी यहाँ आ रही है 8, और बेटा c क्या है आपका कांस्टेंट इसमें नहीं है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा बेटा, मैं लिखूंगा शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, देखिए बेटा शून्यकों के लिए क्या होगा, तो शून्यकों के लिए बेटा आपको 4, यहाँ पे बेटा शून्यकों के लिए क्या करना है, आपको बेटा जो पी एक्स है ना, तो पी एक्स को बेटा क्या कर देना आपको 0 कर देना है, और इसको बेटा जब 0 करोगे तो 4s² और प्लस बेटा कितना 8u, 8u है, अच्छा ठीक है 4u² है, 4u² प्लस 8u बराबर बेटा कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ 4u कॉमा ले लेता हूँ, जब यहाँ से 4u बेटा कॉमा लोगे तो यहाँ पे बेटा कितना बच जाएगा 4 दूनी 8u मतलब 2u, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ बचेगा सिर्फ u और प्लस बेटा कितना बचेगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। आप यहाँ पे देखोगे बेटा एक तो u बराबर 0 आ गया, और दूसरा बेटा u की वैल्यू कितनी आएगी u प्लस 2 बराबर 0, तो u की वैल्यू बेटा कितनी आएगी -2, तो ये दो वैल्यू आएंगे यहाँ पे, आप क्या लिखेंगे हम,
अब हम यहाँ पे लिख लेंगे बेटा, बहुत सीधी सी बात है ना, क्या लिखना है वो ध्यान दीजिए। आप यहाँ लिखेंगे बेटा, क्या लिखना है आपको, लिखना क्या है वो ध्यान दीजिए। आपको लिखना है बेटा यहाँ पे कि माना द्विघात, माना द्विघात बहुपद के, माना द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो, तब अल्फा बराबर कितना होगा बेटा, एक तो आएगा 0, और दूसरा बेटा बीटा की वैल्यू कितनी होगी, बीटा बराबर आएगा प्यारे बच्चों आपका -2। बीटा कितना आएगा, -2। समझ रहे हो ना, यहां से बेटा आपका 0 और कितना है -2। अब उसके बाद बेटा मैं क्या करूंगा, ध्यान दो, मैं लिखूंगा बेटा शून्यकों का योग। क्या लिखूंगा, शून्यकों का योग। अच्छा, शून्यकों का जब योग करेंगे हम तो आएगा एल्फा प्लस बीटा बराबर -kb/a। क्या लिखेंगे बेटा, पुष्टि के लिए, पुष्टि के लिए। अच्छा, पुष्टि के लिए देखना, पुष्टि के लिए बेटा हमें करना होगा, पुष्टि के लिए क्या करना है वो ध्यान दीजिए आप। देखो पुष्टि के लिए क्या करना है, पुष्टि के लिए करना है बेटा एल्फा, एल्फा की वैल्यू कितनी है 0, प्लस एल्फा कितना है बेटा आपका, ये 0 है, एल्फा 0 प्लस बीटा कितना है बेटा, बीटा है आपका -2 बराबर माइनस। अच्छा, बी की वैल्यू देखो ना बेटा, यहाँ पे बी है बेटा आपके यहाँ पे 8 बटे, ए कितना है, ए है बेटा आपके सामने 4, तो मैं यहाँ पे बेटा मेरे निकल के आएगा -2 बराबर 4 दूनी 8, तो कितना आएगा बेटा -2। इसका मतलब क्या है, पुष्टि हमारी क्या है बेटा, सत्य है। क्या बेटा, पुष्टि सही है, पुष्टि क्या है बेटा आपकी, एकदम सही है, एकदम राइट है। अब आप क्या करना है, आपको ध्यान दो, अब मैं कर रहा हूं बेटा यहाँ पे कि एल्फा मूलों मतलब शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन। अच्छा, शून्यकों का गुणन निकालोगे तो बेटा एल्फा बीटा बराबर कितना आएगा, C/A। अच्छा, एल्फा कितना है बेटा, एल्फा है आपका बेटा 0, और बीटा कितना है बेटा, अच्छा बीटा देखोगे बेटा तो बीटा आपका यहाँ पे कितना है, -2 है, बराबर सी की वैल्यू बेटा कितनी है 0, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है भाई 4 है। अब यहाँ करोगे बेटा गुणा 0 में, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी बेटा 0 आएगी। क्या लिखोगे, पुष्टि सत्य है जी, सत्य होगी पुष्टि बेटा। आई बात समझ में, अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो बिना देरी किए हुए बेटा क्वेश्चन को जल्दी से उतार लो, उतारो जल्दी से। ठीक है भाई, अगला देखो। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए आप। अब ये फिफ्थ देखिए, यहाँ पे फिफ्थ क्या है, देखो ये फिफ्थ दे रखा है आपको t² - k15, है ना। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखो एक काम कीजिए आप, यहाँ पे लिख लो कि माना, माना पी टी बराबर है t² - 0 × t प्लस में
और ये बेटा क्या है, -के 15 है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, की तुलना की तुलना ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, है ना। अब मैं इससे बेटा तुलना करूंगा, तो तुलना करने पर देखो यहाँ पे अगर तुम बोलोगे कि सर ये तो एक्स है या टी है, तो ये तो दिक्कत थोड़ा ना, तुम इसे चेंज कर सकते हो, ए टी स्क्र कर सकते हो, और प्लस बेटा ये कितना हो जाएगा आपका बीटी हो जाएगा, प्लस सी बराबर करने पर, तो देखना ए बराबर यहाँ से बेटा कितना आया, यहाँ 1 है 1, और बी की वैल्यू बेटा यहाँ से कितनी आएगी 0, और सी बराबर आपका बेटा कितना आएगा यहाँ से -के 15। अब सुनिए आप यहाँ से, अब मैं यहीं पे बेटा क्या लिखता हूँ, देखिए क्या लिख रहा हूँ मैं आपसे बोलता हूँ कि क्या बोलता हूँ कि शून्यकों के लिए क्या लिखना है बेटा, शून्यकों के लिए, अच्छा शून्यकों के लिए बेटा क्या होना चाहिए, बहुपद जो है आपका, बहुपद क्या है बेटा, पीटी है, और पीटी बेटा क्या होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए, अगर आपको शून्यक चाहिए तो। आप पी2 को 0 कर दोगे तो आपके सामने बेटा उपस्थित हो जाएगा टी स्क्र -के 15। मैं यहाँ से टी बाहर लूंगा बेटा, तो जब टी बाहर ले लूंगा तो बेटा कितना आएगा, टी -के 15 बराबर बेटा कितना आएगा 0। अब यहाँ पे एक तो टी बराबर 0 है, और दूसरा बेटा टी -के 15 बराबर कितना बेटा 0। यहाँ से आपकी टी की वैल्यू कितनी आई बेटा, ये 15 आ गई, एक वैल्यू आई टी बराबर कितना बेटा 0। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ वो ध्यान दीजिए आप, मैं यहीं पे बेटा लिखता हूँ कि माना द्विघात बहुपद के मूल अल्फा कोमा बीटा हो, तो तो बेटा यहाँ पे अल्फा कितना होगा, अल्फा एक आ जाएगा 0, और बेटा दूसरा बीटा आपका कितना आ जाएगा, ये बेटा वैल्यू आ जाएगी आपकी 15। अब मैं लिखता हूँ बेटा मूलों का या शून्यकों का गुणन या योग, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग करोगे बेटा कितना आएगा, एल्फा प्लस बीटा बराबर बेटा क्या आएगा, -के b/a कितना आएगा, -b अपॉन बेटा क्या आएगा, a आ जाएगा, है ना। अब मैं क्या बोलता हूँ बेटा, अच्छा एल्फा यहाँ पे तुमने जो किया है बेटा, अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ यहाँ, बात समझना, अच्छे समझ में आएगा आपके कि एल्फा की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ 0, और प्लस बीटा है आपका कितना बेटा 15 बराबर माइनस, अच्छा बी देखना बेटा, बी कितना आपका यहाँ, बी तो यहाँ बेटा आपकी वैल्यू 0 आई है। ये कैसे हो रहा है बेटा, गलती कर रहे हैं हम यहाँ, यहाँ ध्यान दो। एक काम करो, शून्यकों के लिए अच्छा पीटी 0 करोगे तो आपके सामने आ जाएगा टी स्क्र और -के 15 बराबर कितना 0। अब यहाँ से बेटा टी स्क्र बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, तो यहाँ से टी बराबर बेटा आएगा प्लस माइनस बेटा कितना अंडर रूट में 15 आ जाएगा, ठीक है। तो दो मूल आ गए, कितना है बेटा यहाँ पे मूल आ गए दो, कौन कौन से बेटा, टी एल्फा बीटा है, तो एल्फा बराबर आ गया बेटा अंडर रूट में कितना 15, और बीटा बेटा आपके सामने कितना आ गया -के अंडर रूट में बेटा कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ मूलों का योग, मतलब मूलों का योग या शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, अच्छा शून्यकों का योग फाइंड कीजिए आप, क्या होता है बेटा,
एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए होता है ना, माइनस के बी अपॉन ए। अच्छा माइनस बी अपॉन एल्फा देखना बेटा कितना है, अंडर रूट में 15 है, और बीटा बेटा माइनस के अंडर रूट में 15 है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, और यहाँ बेटा बी की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पे बेटा माइनस, ये बेटा 0, और ए आपको कितना दे रखा है 1। आप सॉल्व करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 0 बटे क्या बोलोगे पुष्टि सत्य, पुष्टि सत्य, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ पे बेटा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर लिखता हूँ शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन क्या होगा, एल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। अच्छा एल्फा कितना है बेटा अंडर रूट 15 गुणा बेटा ये है माइनस के अंडर रूट में 15 बराबर सी की वैल्यू कितनी है भाई माइनस के 15, ए की वैल्यू कितनी है 1, 15 का गुणा करोगे तो माइनस के 15 बराबर माइनस के बेटा क्या आएगा 15, ठीक है बेटा सत्य समझ में आया। अब बैठ रहा है बेटा ये, अब बेटा जल्दी से बिना किसी देर के बेटा क्या कर सकते हो उतार सकते हो, बोल सकते हो बेटा शून्य को तथा शून्य को तथा शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या है बेटा, के बीच संबंध बेटा क्या है सत्य है ना। और ये सारे क्वेश्चनों में आपको बेटा करना है कि सबसे पहले क्या करोगे आप बेटा तुलना करेंगे, तुलना करने के बाद एबीसी की वैल्यू निकालेंगे, फिर शून्यकों के लिए बेटा निकालना तो बहुपद को 0 करना पड़ेगा, वहां से बेटा आपके पास शून्यक आ जाएंगे, एल्फा बीटा मान लेंगे, एल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी, मूलों या शून्यकों का योग करेंगे बेटा माइनस बी अपॉन ए होता है, पुष्टि करेंगे, पुष्टि सत्य हो जाएगी, एलएचएल आरएसएस के बराबर है। फिर बेटा शून्यकों के गुणन की बेटा पुष्टि करेंगे, वो भी पुष्टि सही हो जाएगी। हम बोल सकते हैं शून्यकों के गुणन तथा शून्यकों के गुणन और शून्यकों तथा गुणनों का बेटा जो संबंध है वो एक्चुअल में क्या है बेटा सत्य है, ठीक है। चलिए उतार लो से, अब एक क्वेश्चन और चलेंगे, ये 4 5 हो गए, अब लास्ट क्वेश्चन और बचता है इसमें बेटा एग्जाम्पल का ही, एग्जाम्पल का बेटा लास्ट क्वेश्चन और है बचता है, ध्यान दीजिए, ये देखो ये रहा। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा एग्जाम्पल का कि 3x स्क्वायर, यहां बेटा मैं लिखूंगा माना, माना पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस 4 की तुलना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, सी से करने तो ए बराबर कितना है बेटा यहाँ पे 3 है, बी बराबर -1 है, और सी बराबर बेटा क्या आपका माइनस के 4 है ना। अब इतना करने के बाद मैं बेटा क्या करता हूं यहाँ पे, मैं लिखता हूं बेटा यहाँ पे के हाँ क्या लिखता हूं बेटा शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए आप क्या करेंगे बेटा शून्यकों के लिए यहाँ जो बहुपद होता है पी एक्स उसकी बेटा वैल्यू आपको क्या करनी होगी आज 0 करनी होगी। अब बहुपदों की वैल्यू 0 करोगे तो आपके सामने बनेगा 3x स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस के 4, ये हो जाएगा बेटा 4 तिया 12, और जिस 4 तिया 12 को सॉल्व करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस बेटा कितना 4x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा, घटाने पर माइनस एक्स, गुणा करने पर बेटा क्या आना चाहिए माइनस के 12, यहाँ से 3x कॉमा लीजिए, यहाँ बचेगा बेटा आपके पास x माइनस 1 प्लस यहाँ से 4 कॉमा लीजिए, x माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा ये आपके सामने 0 आ जाएगा। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बेटा आपके सामने है 3x माइनस के 1 और कॉमा लिया, अंदर बेटा बच गया 3x, सॉरी आप यहां से क्या कॉमा लीजिए x माइनस 1 कॉमा ले लो, अंदर बचेगा 3x माइनस सॉरी प्लस कितना बेटा 4 बराबर 0। अब यहाँ पे मैं x माइनस 1 बराबर 0 लेता हूं तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू 1, और यहाँ पे बेटा 3x प्लस 4 बराबर 0 लेता हूं तो यहाँ पे बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 4/3 आ जाएगी। ये बात आप समझो, इतनी बात को आप लोग अच्छे समझो, ठीक है ना। अब इसे बेटा मैं क्या करूंगा यहां बोलूंगा कि माना, माना
द्विघात में माना द्विघात में या माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तब अल्फा बेटा कितना आएगा आपका, अल्फा यहां से बेटा कितना निकल रहा है आपका 1, और बच्चा बीटा आपका कितना है आपका यहाँ बेटा -4/, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ये आ गया, अब मैं लिखता हूँ बेटा मूलों का योग या शून्यकों का योग, लिख लीजिए, आपको यहाँ लिखना है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो जब शून्यकों का योग करोगे बेटा तो आएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बेटा कितना आएगा b/a। अब देखना बेटा अल्फा बीटा, देखो अल्फा कितना आपका 1 है और बीटा है बेटा आपके सामने 4/3 बराबर माइनस, अच्छा b कितना है यहाँ, b आप देखोगे बेटा यहाँ पे तुलना की है, b आपका -1 है और a कितना है बेटा, a है आपका यहाँ पे बेटा 3, सॉल्व कीजिए 3 × 3 तो माइनस बेटा 3 × 3 में से 4 जाएंगे तो बेटा कितना बचेगा, यहाँ पे कैसे गड़बड़ आ रहा है, अल्फा यहाँ बेटा आपका 1 और ये -4/, कितना हो जाएगा 3। कंपेयर किया, अच्छा यहाँ कंपेयर करोगे तो बेटा +1 आएगी वैल्यू, कहीं ना कहीं गलती हो रही है, इसका मतलब ये है कि हम गड़बड़ कर रहे हैं, ये कितना आएगा यहाँ पे कंपेयर करोगे तो बेटा कितना आएगा, ये -1 आएगा ना। x-(x) और शून्यकों के लिए करोगे यहाँ पे बेटा 3x का -x-4 है 3x² और माइनस के 3x प्लस बेटा कितना होगा 4x, ये गड़बड़ हो गया प्लस, तुम मत गड़बड़ करना, मेरा तो हो गया थोड़ा सा गड़बड़, ये प्लस करो इसे और यहाँ बेटा आपको क्या करना होगा, ये आपको यहाँ माइनस करना होगा। हम्म, ये प्लस किया आपने, यहाँ बेटा क्या हो जाएगा आपका, ये तो प्लस है, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये प्लस रहेगा और ये बेटा कितना हो जाएगा माइनस, देखो 3 में से 4 जाएंगे तब -x बचेगा, अब बेटर है। अब यहाँ से मैं 3x कॉमा लूंगा तो ये बेटा प्लस हो जाएगा, अब यहाँ से मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ से प्लस की जगह -4 लेने हैं मुझे, अब ये x+1 होगा, अब यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा x+1 और यहाँ बेटा ये क्या हो जाएगा 3x-4 होगा, x+1 बराबर 0 करोगे तो यहाँ से बेटा आप देखिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से x बराबर होगा -1 और 3x+4 बराबर 0 है ना, तो ये 3x-4 ये हो जाएगा 3x-4, तो 3x-4 से यहाँ से बेटा x की वैल्यू कितनी आएगी 4/3, ये प्लस में आएगी है ना, तो ये अल्फा प्लस बीटा करोगे तो यहाँ से बेटा ये प्लस 4/3 ही आएगा और यहाँ पर आप देखोगे तो बेटा ये प्लस हो जाएगा है ना, ये प्लस हो रहा है आपका, समझना ये प्लस हो गया। अब यहाँ पे बेटा माइनस के b तो ये तक ये सही है, अब यहाँ 3 एकन यहाँ करोगे 1 + 4/3, हाँ 1, ये अल्फा -1 है, ये हो जाएगा बेटा आपके सामने ऊपर कितना होगा 1/, बेटा कितना होगा 3 बराबर, ये हो जाएगा बच्चा 1/3 बराबर, इधर भी बेटा कितना होगा आपका 1/, ये 3 होगा। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान दो, उसके बाद मैं यही कर रहा हूँ कि मूलों का गुणन, मूलों का गुणन, अच्छा मूलों का जो गुणन देखोगे कितना है भाई, अल्फा बीटा बराबर होगा बेटा C/A, अल्फा कितना दे रखा है आपको, अल्फा है आपके सामने 1 एंड बीटा कितना दे रखा है बेटा आपके पास 4/3 बराबर C की वैल्यू कितनी है भाई -4 है अपॉन A की वैल्यू कितनी है -1 है, A कितना है आप सॉरी +3, कितना बेटा +3, -4 अल्फा, अल्फा आपके सामने यहाँ चेंज किया ना आपने, ये -1, बीटा कितना है बेटा ये +4/3, ठीक है, ये -1 और ये बेटा कितना हो जाएगा -4/3 और C कितना है -4 और A कितना है बेटा +3 है, ये आपके सामने वैल्यू आ गई -4/3 बराबर माइनस के बेटा कितना 4/3, तो ये भी बेटा पुष्टि हमारी क्या है, ये सही है, ये भी क्या सही है, हम लिख सकते हैं बेटा, क्या लिखेंगे अतः बहुपद के गुणकों तथा गुणांकों के बीच
संबंध सत्य है। संबंध क्या है बेटा? सत्य है। समझ में आता ही? तो आपके सामने जो बेटा एग्जाम्पल है, इसमें बेटा एग्जाम्पल पहले में ही बेटा कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन को मैंने एक एक क्वेश्चन बेटा अच्छे से आप अपने हाथों से कराया है। आप भी बेटा बड़े ही ध्यानपूर्वक क्वेश्चनों को करेंगे। आज की क्लास को बेटा यही रोका जाता है। आप जो बच्चे हैं बेटा, हमसे जुड़ने के लिए बेटा स्क्रीन पर नंबर हमारा चल रहा है, वहां से हमें बेटा संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना? तो बेटा आज की क्लास को यहीं पर रोका जाएगा। आज के लिए बेटा इतना ही। जय हिंद।